दोस्तों, क्या भारत के समुद्री हदूद में जो ईरानी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया गया अमेरिका की जानिब से, ये क्या भारत की समझ लें कि इसमें साजिश है? क्या भारत ने जो पस पर्दा अमेरिका के साथ कुछ मामलात सेट कर लिए हैं? क्या मोदी सरकार ट्रंप की खुशनुदी हासिल करने के लिए खुलकर तो नहीं, लेकिन पस पर्दा अपनी जो रज़ामंदी है वो ट्रंप की कार्रवाइयों में वो ज़ाहिर कर चुकी है? इस पर सवाल खुद भारत के अंदर से भी भारतीय हुकूमत से किए जा रहे हैं, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि मोदी से किए जा रहे हैं। और आपको बताएं कि ईरानी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया जाना एक अफसोसनाक है। समुद्री हदूद जो कि इंडियन समुद्री हदूद है, उसके अंदर मुबैना तौर पर निशाना बनाया गया और 80 के करीब शहादतें हुई हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि ईरानी बहरी जहाज़ के अमले ने कहा था कि हमें ख़तरा है, लिहाजा हमें यहीं पर यानी जो बंदरगाह है इंडियन, उसी पर ही हमें स्टे करने दिया जाए। लेकिन भारतीय हुकूमत ने इनकार कर दिया था और उनको जाने का कहा था। अब सवाल भारत के अंदर भी हो रहा है और इसके साथ साथ जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है, मशरिक़ वस्ता के ममालिक, खलीजी ममालिक ईरान के रद्द अमल को, जो कि उनके हदूद में जो मिसाइल भी गिर रहे हैं, ड्रोन भी गिर रहे हैं खलीजी ममालिक की, तो अब वो रद्द अमल का भी सोच रहे हैं। और साथ ये कि पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहदा है, तो अगर ईरान के साथ कशीदगी बढ़ती है तो फिर पाकिस्तान किस जानिब होगा? और अभी कुछ मुस्बत पेशरफ्त भी हुई है सऊदी अरब की जानिब से, जिसका खैर मकदम किया गया है ईरान की जानिब से। तो वो मुस्बत पेशरफ्त क्या है? और आज़रबाईजान में होने वाले ड्रोन मिसाइल अटैक वो किसने किए? और तुर्की में भी मिसाइल या ड्रोन जो है वो मार गिराने का दावा किया है, तो वो ड्रोन था किसका? बज़ाहिर तो ईरान का कहा जा रहा है, लेकिन असल मामला आखिर है क्या? क्या ईरान को जो समझ लें कि घसीटने की कोशिश की जा रही है, साजिशें आखिर कौन रचा रहा है? इस पर आज की वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और नए आने वाले नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त जो सूरत हाल है ईरान के मामले में देखा जाए तो हर लम्हा तब्दील हो रही है, बल्कि यूँ कहा जाए कि हर लम्हा ऐसा है कि ऐसा लग रहा है कि जो जंग का रेडियस है वो बढ़ता जा रहा है। शुरू में हमने देखा कि ईरान की जानिब से हमले किए गए जो कि खलीजी ममालिक में अमरीकी फ़ौजी अड्डे हैं, उन पर अटैक करने का दावा किया गया, लेकिन जो खलीजी ममालिक हैं उनमें से बेशतर ने यह दावा किया और वीडियोज़ भी सामने आई कि सिर्फ फ़ौजी अड्डों पर नहीं बल्कि दीगर इलाकों पर भी ईरानी ड्रोन और मिसाइल गिरे हैं और बेशतर को जो खलीजी ममालिक के दिफाई निज़ाम है उसने नाकारा बना दिया और फ़ज़ा में ही उनको तबाह किया। लेकिन सूरत हाल उस वक्त बदली जब सऊदी अरब के अंदर जो अरामको एक बहुत बड़ी तेल की कंपनी है और वहाँ पर हमला हुआ, तो वो भी इल्ज़ाम लगा ईरान पर और सऊदी अरब और ईरान की कशीदगी जो है वो खुलकर सामने आई और रद्द अमल सऊदी अरब की जानिब से काफ़ी दिया गया। लेकिन ईरान ने साफ इनकार किया कि उसने अरामको पर कोई अटैक नहीं किया, वो सिर्फ़ और सिर्फ फ़ौजी अड्डों पर जो खलीजी ममालिक में हैं उन पर अटैक कर रहे हैं। इसके बाद हमने देखा कि पाकिस्तान भी इस जंग में सामने आया, लेकिन इस जंग में पाकिस्तान मुस्बत किरदार अदा करने के लिए, सालसी का किरदार अदा करने के लिए और इस लगी आग को समझ लें कि उस पर पानी डालने का किरदार अदा करने के लिए पाकिस्तान सामने आया और पाकिस्तान ने सऊदी अरब और ईरान की क़यादत से बात की और ईरान को जो है वो गारंटी दी कि सऊदी अरब की सरज़मीन आपके ख़िलाफ़ और सऊदी अरब को भी गारंटी दी कि अब ईरान आप पर हमला नहीं करेगा। और इसके बाद हमने देखा कि सऊदी अरब ने भी ऐलान किया कि उसकी ना तो समुद्री हदूद ना ही उसकी ज़मीनी हदूद जो है वो इस्तेमाल होंगी ईरान के ख़िलाफ़ अटैक करने में। तो फिर ईरान की जानिब से जो ईरानी सफ़ीर हैं सऊदी अरब में, ये एक बड़ी मुस्बत तब्दीली है सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात में इस जंग के माहौल में, जो कि बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी देखी जा रही थी, लेकिन वो इस वक्त समझ लें कि पाकिस्तान ने ख़ासा अहम किरदार अदा किया है। और सऊदी अरब ने जब ये कहा कि उनकी ज़मीन या समुद्री हदूद भी ईरान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हमलों में नहीं होगी, तो ईरान के जो सफ़ीर हैं सऊदी अरब में उन्होंने बड़ा इसको सराहा और अपनी हुकूमत की जानिब से सऊदी अरब की क़यादत का शुक्रिया अदा किया। बिलाशुबा इसमें पीछे जो है वो पाकिस्तान ही है। पाकिस्तान इन तमाम मामलात को देख रहा है। पाकिस्तान की क़यादत पहले भी कह चुकी है कि
हम तो सालसी का किरदार अदा करने के लिए पहले भी तैयार थे, उसमें किरदार अदा कर भी रहे थे, लेकिन ये जंग शुरू हो गई अचानक। इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता कि क्या वजूहात थी, क्योंकि हमने देखा कि एक तरफ मुज़ाकरात भी अमेरिका के साथ जारी थे, लेकिन इसराइल ने फ़ोर्स किया। अब इसराइल ने फ़ोर्स क्यों किया, और इसकी तस्दीक भी हो चुकी है कि इसराइल के कहने पर ही ये सब कुछ किया जा रहा है। इसराइल जो है वो कूद पड़ा और फिर अमेरिका को मजबूरन इसराइल का साथ देना पड़ा। और हमने देखा कि एक वीडियो भी सामने आई, अमरीकी एक रिटायर्ड फ़ौजी हैं, वो एक तकरीब में इसका इज़हार कर रहे हैं इस बात का कि ये इसराइल की जंग है, हम इसमें मरना नहीं चाहते। तो अमेरिका के अंदर से भी खुद सवाल किए जा रहे हैं, आवाज़ें उठ रही हैं, ट्रंप के ख़िलाफ़ भी आवाज़ें उठ रही हैं, जंग के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं कि ये तो इसराइल के लिए हम जंग में कूद पड़े हैं और एक ऐसी आग में कूद पड़े हैं जिसमें नुकसान अमेरिका का भी होगा और हो भी रहा है। अब पासदारान इनकलाब ने एक नई लहर समझ लें कि इसराइल पर जो है वो मिसाइलों की दागी है, और इसमें काफ़ी नुकसान बताया जा रहा है। और जो तल अवीव की फ़िज़ाओं में समझ लें कि जो कैमरे थे जो कि फ़िज़ा को देख रहे थे कि कोई हमला हो रहा है तो उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे, फ़ौरी तौर पर उन कैमरों का रुख जो है वो फ़िज़ा की बजाय ज़मीन पर कर दिया गया है, ताकि जो रिकॉर्डिंग है वो ना हो पाए। तो ये हमले काफ़ी शदीद अभी कहा जा रहा है पासदारान इनकलाब की जानिब से इसराइल पर किए गए हैं, और पासदारान इनकलाब ने एक अहम ऐलान भी किया है कि अभी तो ये हमले कुछ भी नहीं है, हमने अपने मौसर हथियार अभी इस्तेमाल ही नहीं किए, और जब हम उनको इस्तेमाल करेंगे तो फिर दुनिया रिज़ल्ट देखेगी। और इसके साथ साथ दोस्तों, इस तमाम तर सूरत हाल में हमने देखा कि जो कशीदगी है वो तो जारी ही है, लेकिन भारत के अंदर जो है वो भी आवाज़ें उठ रही हैं कि भारत जो है, ऐसा लग रहा है मोदी सरकार खामोशी के साथ ट्रंप का साथ दे रही है, और उसने लोकेशन बताई। ऐसा कहा जा रहा है कि मुबैना तौर पर ईरानी बहरी जहाज़ की लोकेशन बताई गई, उस पर अटैक किया गया, और फिर हमने देखा दोस्तों जंग हो तो उसमें आपका सजन कौन है और आपका दुश्मन कौन है, ये साफ पता चल जाता है। हमने देखा कि जब ईरानी बहरी जहाज़ पर हमला हुआ तो इंडिया तो मदद के लिए नहीं आया, लेकिन श्रीलंकन हुकूमत की जानिब से मौसर इक़दाम किए गए और रेस्क्यू किया गया। ज़िंदा अफराद को भी ईरानी बहरी जहाज़ से रेस्क्यू किया गया, जो हमला हुआ अमेरिका की जानिब से ईरानी बहरी जहाज़ पर, तो रेस्क्यू किया गया और उनको अस्पताल भी मुंतकिल किया गया। और कहा जा रहा है कि एक और बहरी जहाज़ है जिसको श्रीलंका ने अपनी बंदरगाह पर हिफाजती तहवील में ले लिया है कि अभी आप ना जाएं, ख़तरात हैं, तो उसने हिफाजती तहवील में अपनी बंदरगाह पर ईरानी बहरी जहाज़ को ठहरने के लिए जगह यानी वो स्पेस दे दी है, समुद्री जो है वो जगह दी है। तो ये एक बड़ा एक अहम किरदार है श्रीलंका का, जहां हम भारत को देखते हैं, भारत खुद को एक महान मुल्क के तौर पर पेश करता है, लेकिन उसका किरदार ईरान दोस्त समझता है इंडिया को, लेकिन अभी का जो किरदार है जंग में वो भारत का मशकूक होता जा रहा है। तो इस तमाम तर सूरत हाल में आपकी राय क्या है? क्या भारत मक्कारी के साथ ट्रंप का साथ दे रहा है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और ख़लीजी ममालिक के रद्द-ए-अमल को आप क्या देखेंगे? क्या ख़लीजी ममालिक रद्द-ए-अमल के तौर पर ईरान पर कोई जवाबी वार कर सकेंगे, या फिर ये मुज़ाकरात के ज़रिए से मामला हल हो जाएगा? इस हवाले से जो भी आपकी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।